बेसिक साइंस सीएनएस फार्माकोलॉजी हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज का जो हमारे पास से चैप्टर है वो 24 है, मिनी कर्सन से। आप लोगों को पता है कि हमने जितनी भी फार्माकोलॉजी है वो मिनी कर्सन अलोंग आपके पास फर्स्ट से स्टेप 1 से इसको कवर कर रहे हैं। हमारे पास ये जो लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर नंबर 23 डिस्कस किया था वो आपके पास सेडेटिव प्लस हिप्नोटिक था, जिसमें आप लोगों ने जनाबे अली, हाँ जी, बेंजोडाइजापीन, जिसमें आपने बारबिचुरेट्स की बात की थी, जिसमें आपने अल्कोहल की बात की थी। उनके कारस्पॉन्डिंग आपने उनकी रिस्पेक्टिव डोमेन्स में जो ड्रग्स की उनसे उनकी बात की थी। आज जो हमारे पास जो लेक्चर ऑफ सीरीज जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह वेल ऑर्गेनाइज करके इसको वेल ड्रेस करके हम डिस्कस करेंगे। और वो है जी हमारे पास एंटी सीजर या फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स अलोंग एपिलेप्सी। तो आपके पास जो हेडिंग होगी, बेसिकली प्राइमरी जो हेडिंग है वो आपके पास क्या है? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स अलोंग एपिलिप्सी। एपिलिप्सी आप लोगों ने न्यूरोलॉजी की पैथोलॉजी में भी डिस्कस किया और काफी डिटेल में डिस्कस किया है। इसकी आपने टाइप्स को भी आप लोगों को पता है। हाँ, इवन देन को जो आप लोगों ने लास्ट टाइम इंटरनल मेडिसिन में सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किया था, वहां पे आपने एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बात की थी। तो आपने न्यूरोनल एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की भी बात की थी, वहां पे भी मैंने आप लोगों को फिट्स के बारे में बताया था। ऐसे ही है ना, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो। सो बहरहाल आप लोग हेडिंग दें जी, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, ड्रग्स अलोंग अलोंग एपिलिप्सी। देखिए यार, एपिलिप्सी मैंने काफी डिटेल में करवाया भी है। अभी यहाँ पे मैं बस इसको रिकॉल करूंगा, क्योंकि जब एपिलिप्सी आपको आएगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपको जो, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है एपिलिप्सी जिसको आप मिर्गी के पेशेंट कहते हैं, तो अगर ये पेशेंट आता है तो आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे, इसका मैकेनिज्म अफेक्शन क्या है, ये कैसे होती है, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को हेडिंग दें नंबर 1 जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, वो है जी एपिलिप्सी। अभी हमने ड्रग्स की बात नहीं की, अभी आप लोग किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? एपिलिप्सी, एपिलिप्सी। अच्छा, अगर एपिलिप्सी की मैं बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार व्हाट इज मींट बाय एपिलिप्सी। बेसिकली एपिलिप्सी है क्या चीज है? तो लिखें, एक्सेसिव सडन इन ऑनसेट, एक्सेसिव एक्सेसिव सडन सडन इन ऑनसेट, सडन इन ऑनसेट एबनॉर्मल एबनॉर्मल न्यूरोनल एबनॉर्मल न्यूरोनल डिस्चार्ज। लेकिन मिनी कर्जन ने इसी न्यूरोनल डिस्चार्ज को क्या लिखा है? सेरिब्रल न्यूरोनल डिस्चार्ज। अगर मिनी कर्जन में देखें तो सेरिब्रल न्यूरोनल डिस्चार्ज की बात की है। तो आप लोग सिंपल इसको न्यूरोनल डिस्चार्ज की बात कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जो न्यूरोनल डिस्चार्ज है ये आपके पास कब आता है, कैसे आता है? इंशाल्लाह अभी इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बात करेंगे, और कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ये न्यूरोनल डिस्चार्ज करवाते हैं, उनकी हम बात करेंगे। ठीक हो गया जी। अब बात करते हैं आगे। देखें, ये जो एपिलिप्सी है ना, याद रखिएगा, बेस्ड ऑन अ फीचर एपिलिप्सी। देखें, अब एपिलिप्सी की अगर मैं बात करूं ना, देखें, एपिलिप्सी ये जो मिर्गी के दौरे हैं, आप लोगों को पता है यार, कभी किसी के सिर्फ सिंपल राइट हैंड की बात करें तो वो मतलब अनकंट्रोल जो है ना मूवमेंट हो रही होती है। कभी लेफ्ट हैंड पे कंट्रोल हो रही होती है, अनकंट्रोल मूवमेंट हो रही है। कभी मतलब कि लेफ्ट साइड की लेग पे हो रही है, कभी राइट साइड की लेग पे हो रही है। तो याद रखिएगा, ब्रेन के अंदर, प्लीज 1 मिनट, बॉडी का, ब्रेन के अंदर वो ब्रेन का पार्ट जो एक स्पेसिफिक पार्ट को बॉडी के कंट्रोल कर रहा है, अगर उस ब्रेन के पार्ट में न्यूरोनल डिस्चार्ज आपके पास इंक्रीज हुआ ना, अनकंट्रोल हुआ, तो भाई जो ब्रेन का पार्ट वो बॉडी के पार्ट को कंट्रोल कर रहा था, उसी की ही मूवमेंट उसी जगह पे फिट्स पड़ेंगे ना। क्या ख्याल? क्या ये मैंने बात ठीक की है ना? मैंने कहा कि ब्रेन का वो पार्ट जो बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट को कंट्रोल कर रहा है, अगर ब्रेन के उस पार्ट पे जनाबे अली न्यूरोनल डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है, तो क्या उसी पार्ट पे ही फिट्स, उसी पार्ट से ही वो स्टिफनेस आएगी, उसी पार्ट की ही टोनिसिटी इंक्रीज होगी ना, जिस जगह पे, मतलब ब्रेन के जिस जगह पे वो आपके पास न्यूरोनल डिस्चार्ज हुआ। क्या ये इस पॉइंट को आपने पिक किया?
कि नहीं किया? फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल कुछ यूं है ना, विजुअल कॉर्टेक्स। अगर मैं विजुअल कॉर्टेक्स की बात करूं, विजुअल कॉर्टेक्स आपके पास ब्रेन में एक स्पेसिफिक पार्ट है ना, हाँ जी, जो आपके पास विजन को कंट्रोल कर रहा है। अगर विजुअल कॉर्टेक्स में न्यूरोनल डिस्चार्ज आपके पास इंक्रीज होता है तो बंदे को क्या होगा? विजुअल हेलुसिनेशंस आएंगी ना। हाँ जी। व्हाट इज मीन बाय हेलुसिनेशंस? मतलब परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस, मतलब कोई स्टिमुलस नहीं है भाई, आगे कोई चीज नहीं है। बंदा कहेगा कि यार वो देखो आगे सांप नजर आ रहा है, हालांकि आगे कोई सांप तो है नहीं है। ऐसी फजूल के हेलुसिनेशंस इंसान को, ऐसे फजूल के ख्यालात आएंगे। ऐसे ही है ना, मतलब इस तरह की ब्रेन की न्यूरोनल डिस्चार्ज। अब विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर अगर न्यूरोनल डिस्चार्ज इंक्रीज है तो विजुअल पार्ट ही आपके पास जनाबे क्या होगा? इफेक्ट होगा। हाँ, ब्रेन का वो पार्ट जो राइट लेग को कंट्रोल कर रहा है, अगर उस पार्ट पे जनाबे न्यूरोनल डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो कौन सी लेग आपके पास मतलब इफेक्ट होगी? हाँ जी, राइट लेग पे ही फिट्स पड़ेंगे, राइट लेग ही अनकंट्रोल मूवमेंट होगी। ऐसे ही है ना। तो ये अपने पॉइंट आप याद रखना है। पता ये चला कि फीचर्स डिपेंड करते हैं एट विच पार्ट ऑफ ब्रेन न्यूरोनल डिस्चार्ज होकर। क्या ख्याल है? ऐसे ही है क्या? ये मैं बात कह सकता हूँ कि जो एपिलिप्सी के फीचर्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि ब्रेन के किस पार्ट पे आपके पास न्यूरोनल डिस्चार्ज जो है ना वो occur होगा। ठीक होगा जी। तो बहरहाल अब बात कर लेते हैं आगे। तो लिखे आप लोग नोट एक साइड पे लिखें। यार एक साइड पे ना ये नोट लिख लीजिएगा प्लीज, छोटा सा लिखें कि बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए एपिलिप्सी, एपिलिप्सी कैन बी, एपिलिप्सी कैन बी सेंसरी, ये सेंसरी हो सकती है, या फिर ये आपके पास क्या हो सकती है? मोटर। अब अभी इसकी मैं बात करता हूँ। ठीक हो गया जी। मतलब हेलुसिनेशन की मैंने बात की है तो ये आपके इस तरह की सेंसरी होगी ना। मोटर तो एक्टिविटी आपके पास वही है जिसमें मूवमेंट्स की बात आ जाएगी। ठीक है, लेकिन बाद में इसकी बात कर लेते हैं। और साइड पे आप लोग ये भी लिख लीजिएगा कि फीचर्स ऑफ एपिलिप्सी डिपेंड अपॉन एट विच पार्ट ऑफ ब्रेन न्यूरोनल डिस्चार्ज ओकर। ये सेंटेंस आपने एक साइड पे लिख लेना। मतलब विजुअल कॉर्टेक्स है, विजुअल हेलुसिनेशंस आएंगी। फॉर एग्जांपल हेलुसिनेशन का मतलब क्या? परसेप्शन से विदाउट एनी स्टिमुलस। तो ये मैंने आपको पॉइंट। अब लिखें जी क्लासिफिकेशन ऑफ एपिलिप्सी। देखें मैंने डिटेल में तो ये एपिलिप्सी यहाँ पे नहीं करवानी क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कहाँ पे? न्यूरोनल पैथोलॉजी में। तो लिखें नंबर 2 पे जो हमारे पास टारगेट है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एपिलिप्सी। एपिलिप्सी की जो आपके पास क्लासिफिकेशन, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो कौन कौन सी है? नंबर 1 लिख लें जी। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एपिलिप्सी को क्लासिफाई किया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है जनाबे अली बेस्ड ऑन इटियोलॉजी। नंबर 1, बेस्ड ऑन इटियोलॉजी, इटियोलॉजी की बेस पे। ठीक है। और नंबर 2 इसको डिस्कस किया जाता है जनाबे अली, क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पे इसको जनाब अली क्या किया जाता है? हाँ जी, क्लासिफाइड किया जाता है। अब इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दें बेस्ड ऑन इटियोलॉजी। इसकी कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है? किसकी? एपिलिप्सी की। और एपिलिप्सी को क्या कहते हैं? हाँ जी, मिर्गी। अच्छा अब बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन इटियोलॉजी, बेस्ड ऑन इटियोलॉजी एपिलिप्सी कैन बी, लिख लें एपिलिप्सी, एपिलिप्सी आपके पास जनाब अली कैन बी, कैन बी, ये आपके पास हो सकती है। याद रखिएगा जनाबेली प्राइमरी और सेकेंडरी क्या हो सकती है? प्राइमरी एपिलिप्सी हो सकती है, प्राइमरी एपिलिप्सी हो सकती है आपके पास। और ये आपके पास जनाबेली क्या हो सकती है? सेकेंडरी एपिलिप्सी। बेस्ड ऑन, अगर आपसे कोई इटियोलॉजी की बात करे तो एपिलिप्सी कैन बी, हाँ जी, प्राइमरी कैन बी सेकेंडरी। अब प्राइमरी किसको कहते हैं? आप लोगों को बीइंग अ डॉक्टर ये बात पता होनी चाहिए कि जनाबेली ऐसी एपिलिप्सी जिसकी वजह आपको पता नहीं है, जिसकी काज ही आपको पता नहीं है, जो इडियोपैथिक इन नेचर, जिसके काज ही अननोन है, अनसर्टन, अनक्लियर है, आपको पता ही नहीं अभी तक कि भाई इसका काज क्या है। तो लिख लें एपिलिप्सी विदाउट अननोन इटियोलॉजी, उसको आप लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी एपिलिप्सी। एपिलिप्सी, एपिलिप्सी विदाउट, हाँ जी, एपिलिप्सी विदाउट, विद, या तो एपिलिप्सी विद अननोन, विद अननोन, विद अननोन जनाबे अली इटियोलॉजी, जिसकी वजह आपको पता ही नहीं है, जिसका काज आपको पता ही नहीं है, तो उसको आप लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी, हाँ जी, एपिलिप्सी। यार इसको मैं इडियोपैथी कह सकता हूँ कि नहीं?
हाँ जी, क्या ख्याल है, इसको इडियोपैथी कह सकते हैं? पता है आपको, याद रखिएगा, ये जो आपके पास प्राइमरी जनाबे वाली एपिलिप्सी है ना, इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? हाँ जी, अभी इसकी मैं बात करता हूँ थोड़े से ट्रीटमेंट की। लॉन्ग टर्म इसकी मैनेजमेंट होती है, बीइंग अ डॉक्टर आपने ये बात याद रखनी है, लिख लें। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म जनाबे वाली इसकी मैनेजमेंट है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, ठीक है। स्टार्ट, याद रखिएगा, स्टार्ट एंड कंटिन्यू, ये भी आपने बात याद रखनी है। स्टार्ट भी आप करेंगे और कंटिन्यू करेंगे विद एंटी एंटी एपिलिप्टिक ड्रग, विद एंटी एपिलिप्टिक ड्रग, ठीक हो गया जी। अनटिल, एटलीस्ट, बल्कि इस तरह करें, एटलीस्ट, एटलीस्ट जनाब अली फॉर 2 ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए? फॉर 2 ईयर्स। ये भाई पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर एक एपिलिप्सी है और उसका काज आपको बीइंग अ डॉक्टर नहीं पता कि जनाब अली काज वजह क्या है, इसके पीछे न्यूरोनल डिस्चार्ज जो इंक्रीज हुआ है उसकी वजह क्या है, तो आप लोग फिर क्या करेंगे? उसकी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है। फिर आपसे अगर कोई पूछे कि अच्छा ये बताएं लॉन्ग लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट क्या है, मतलब कि आप कहेंगे जी हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से स्टार्ट करेंगे और उसको कंटिन्यू रखेंगे एटलीस्ट फॉर 2 ईयर्स। ये बात आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इफ पेशेंट, अब नीचे एक नोट भी इसके छोटा सा लिखें, ये छोटा सा नोट भी लिखें। इफ पेशेंट विल, इफ पेशेंट विल बी, इफ पेशेंट फीट्स विल फ्री, इफ पेशेंट विल बी फिट्स फ्री, अगर फॉर एग्जांपल वो फिट से फ्री हो जाता है, अगर उसको दौरे नहीं पड़ते, आपने 2 साल का जनाब ड्यूरेशन पूरा किया, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आपने दी, पेशेंट ठीक हो गया, अब आप क्या करेंगे? क्या आप ड्रग्स छोड़ देंगे? क्या आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो दे रहे थे क्या वो छोड़ देंगे? नो। आप क्या करेंगे? देन जनाब अली टेपर, टेपर डाउन, आप क्या करेंगे? टेपर डाउन द डोज, टेपर डाउन द डोज, आप डोज को थोड़ा सा मतलब कि क्या कर देंगे, काम कर देंगे। तो ये चीज आपने इसको अपने माइंड में थोड़ा सा रखना, बाकी आगे इंशाल्लाह इसकी डिटेल में बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं जी सेकेंडरी एपिलिप्सी की। सेकेंडरी एपिलिप्सी की अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे याद रखें, देखिए इटियोलॉजी इसकी, भाई इसकी काज होगी, इसकी लिख लें इटियोलॉजी। आपके पास ऐसी कौन कौन सी इटियोलॉजीज हैं जो कि सेकेंडरी एपिलिप्सी करवा सकती हैं? तो नंबर 1 लिखें, मेटाबॉलिक काज। नंबर 1 आपके पास क्या है? नंबर 1 जनाब अली मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक काज। अब मेटाबॉलिक काज में आप लोग क्या है, मुझे ये बताएं, ऐसी कौन कौन सी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग है जो कि न्यूरोनल डिस्चार्ज करवा सकती हैं? जी डॉक्टर उसामा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंटरनल मेडिसिन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपके पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन द न्यूरोनल सिस्टम, अगर बात करें तो कौन कौन सी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं? क्या सोडियम करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? क्या कैल्शियम करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? क्या पोटाशियम आपके पास करवा सकते हैं? तो भाई पता ये चला, लिख लें, इन विच मेटाबॉलिक काज के अंदर, हाँ जी, मेटाबॉलिक काज में आपके पास क्या चीज है? आपके पास जनाब हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, क्या आपके पास सोडियम इम्बैलेंसिंग हो सकती है, आपके पास जनाब पोटाशियम इम्बैलेंसिंग हो सकती है, आपके पास कैल्शियम की इम्बैलेंसिंग हो सकती है, और आपके पास इवन देन ग्लूकोज की इम्बैलेंसिंग हो सकती है। मतलब अब इसमें दो दो चीजें हैं, आपके पास जनाब हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, डिक्रीज सोडियम लेवल इन द ब्लड, और आपके पास जनाबली हाइपरनेट्रीमिया, ऐसे ही है ना? आपके पास हाइपोकलीमिया, 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 और आपके पास जनाबली हाइपरकलीमिया, ऐसे ही है ना? आपके पास जनाबली हाइपोकाल्सीमिया, हाइपो हाइपोकाल्सीमिया, और आपके पास हाइपरकाल्सीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया। तो यार क्या ये सारी की सारी इम्बैलेंसिंग आपके पास करवा सकती है कि नहीं करवा सकती? हाँ जी, ये मेटाबॉलिक काज में आ जाती है, ठीक है। तो इंक्रीज या डिक्रीज लेवल कैन काज एपिलेप्सी, मैं ये बात कह सकता हूँ। हाँ जी, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज कैन काज, कैन इंक्रीज या डिक्रीज लेवल कैन काज एपिलिप्सी। तो भाई इसमें भी एपिलिप्सी आपके पास हो सकती है, ठीक होगा। आपको पता है ग्लूकोज का लेवल कम हो तो इंसान तो वैसे ही ड्रोजीनेस,
गनोदगी सी, इवन देन चेकर। आपको पता ब्रेन की जो कंजप्शन है वो है ही ग्लूकोज है। हाँ जी, ब्रेन अगर किसी चीज को डिमांड करता है तो आपके पास किस चीज की है? ग्लूकोज ही है ना। वो कहता है भाई मुझे ग्लूकोज मिलती जाए, इट्स ओके, मैं काम पे हूँ, ठीक है। अदरवाइज ब्रेन शट डाउन, ऐसे ही है ना, अगर ब्रेन को आप ग्लूकोज नहीं देते एक टाइम के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद लिखें, अगर मैं बात करूं मेटाबॉलिक काज के अंदर, एक तो आपने ये इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर ली है। नंबर 2 यहाँ पे आप लोग बात करेंगे हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, यूरेमिक इंसेफेलोपैथी, ऐसे ही है ना। तो लिख लें हेपेटिक लीवर के साथ हेपेटिक इंसेफेलो, ठीक हो गए, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। और आपके पास जनाब साथ में लिख लें एंड यूरेमिक। हाँ जी, यूरेमिक अच्छा, यूरेमिया, यूरेमिया आप एक है एजोटीमिया, एक है यूरेमिया। एजोटी ये रीनल रीनल सिस्टम में हमने पढ़ा था, क्या ख्याल है? थोड़ा सा रिकॉल कर लेना। एजोटीमिया क्या था? इंक्रीज यूरिया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, हाँ जी, और क्रिएटिनिन, इंक्रीज क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बट विदाउट साइन एंड सिम्टम इज कॉल्ड एजोटीमिया। अगर साइन और सिम्टम आ जाए तो फिर उसको क्या कहते हैं? हाँ जी, यूरेमिया। उसको क्या कहते हैं? यूरेमिया। अगर इंक्रीज क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आपको टेस्ट पे मिला है और साथ में अगर पेशेंट को साइन एंड सिम्टम भी है तो वो आपके पास क्या है? यूरेमिया है। अगर पेशेंट को साइन एंड सिम्टम नहीं है लेकिन टेस्ट में क्या है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और आपके पास क्रिएटिनिन का लेवल रेज है, तो वो क्या है आपके पास? एजोटीमिया, ठीक है। तो ये आप लोगों को पॉइंट बड़े अच्छे से पता है। यूरेमिक इंसेफेलोपैथी, यूरेमिक इंसेफेलोपैथी, तो ये आपने पॉइंट सारे के सारे याद रखने हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोग हेडिंग दें नंबर 2 यार, ये आप लोगों की ना बुक ने मेंशन भी किया हुआ है, लिखे नंबर 2 पे, अगर किसी को इंसिफिलाइटिस हो जाए, हाँ जी, तो ये करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? इंसिफिलाइटिस, भाई किसी की इंसिफिलाइटिस की हिस्ट्री हो सकती है। अगर किसी को जनाब अली सब आर्कनाइड हेमरेज हो जाए, क्या? सब आर्कनाइट, सब आर्कनाइट हेमरेज, इसकी वजह से जनाब अली एपिलिप्सी, ठीक है। अगर किसी को जनाब अली नंबर 4 पे मैं बात करूं, सब ड्यूरल हीमाटोमा, सब ड्यूरल ड्यूरल हीमाटोमा। अभी लास्ट में मैं एक स्लाइड आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, उस पर ये सारी चीजें वाइंड अप की होंगी, ठीक है। सब ड्यूरल हीमाटोमा, ठीक है। अगर किसी बंदे को जनाब अली हिस्ट्री आ जाए आपके पास है, हाँ जी, इसमें मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर, हाँ जी, ये करवा सकते हैं। मेटास्टेटिक, मेटास्टेटिक ब्रेन आपके पास जनाबली ट्यूमर, अगर मैं इसकी बात करूं ये भी आपके पास से काज हो सकता है। फिर अगर मैं बात करूं, कुछ ड्रग्स आपके पास ऐसी हैं जो जनाबली एपिलिप्सी करवा सकते हैं। कुछ ड्रग्स की इंटॉक्सिकेशन में आपको एपिलिप्सी मिल सकती है। अब कौन कौन सी ड्रग्स हैं, चलें यहाँ पे बात कर लेते हैं। जनरली थोड़ी सी मैं बात करता हूँ, हमने ये बल्कि बात की भी थी कि भाई आपके पास टीसीए, व्हाट इज मींट बाय टीसीए? ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। इनकी अगर इंटॉक्सिकेशन, भाई एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स हैं उनकी इंटॉक्सिकेशन से आपके पास एपिलिप्सी हो सकती है। तो लिख लें टीसीए इंटॉक्सिकेशन, टीसीए इंटॉक्सिकेशन, ये आपके पास जनाब अली क्या करवा सकती हैं? एपिलिप्सी करवा सकती हैं। एक पॉइंट। फिर उसके बाद जनाब अली आपके पास कुछ एंटीबायोटिक ऐसी हैं, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो कि आपके पास एपिलिप्सी करवा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें जी, कुछ एंटीबायोटिक आपके पास हैं जो कि एपिलिप्सी करवा सकती हैं, ठीक है। सो अब मुझे एक बात बताएं, सेकेंडरी एपिलिप्सी का ट्रीटमेंट आप किसके ऊपर डिपेंड करेंगे जी? बताएं ना। अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूं, चले प्राइमरी का तो आपने कहा ना कि एंटी एपिलिप्टिक ड्रग्स देंगे और स्टार्ट भी करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे जनाब अली एटलीस्ट फॉर द 2 इयर्स। अगर पेशेंट ठीक भी हो जाता है, उसको फिट्स नहीं पड़ते, तो फिर भी आप आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या करेंगे? डाउन डाउन लो डोज पे कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप क्विट नहीं करेंगे। लेकिन आपके पास जो सेकेंडरी एपिलिप्सी है उसमें आपका अगर कुछ काज है तो यार बीइंग अ गुड डॉक्टर आप क्या करेंगे? काज को पहले ट्रीट करें। अच्छा, तो आप क्या करेंगे जी? आप जनाबेली ट्रीट, इसमें क्या करते हैं? पहले ट्रीट अंडरलाइंग, अंडरलाइंग काज। भाई सबसे पहले तो आप काज जो भी वजह होगी उसको आप लोग क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। एंड आगे लिखें, एंड फॉर मीन वाइल, फॉर मीन वाइल जनाबेली आप क्या करेंगे? यूज एंटी एपिलिप्टिक ड्रग, यूज एंटी एपिलिप्टिक जनाबेली ड्रग्स,
फॉर 2 वीक्स। हाँ जी, फॉर 2 वीक्स। भाई मुझे एक बात बताएं, फर्क क्या आपको मिला? आपने रूल काज को क्या किया? रूल आउट किया। काज को रूल आउट करने के बाद आपने क्या किया? उसको ट्रीट किया। ट्रीट किससे किया जी? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के। कितने टाइम के लिए? फॉर 2 वीक्स। बात क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टू दिस प्लीज? तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ एपिलेप्सी बेस्ड ऑन इटियोलॉजी। अब हेडिंग दें क्लासिफिकेशन ऑफ एपिलेप्सी बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन। तो नंबर 2 पे लिखें जी। यार पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एपिलेप्सी, क्लासिफिकेशन ऑफ एपिलेप्सी बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन। देखें जिस तरह पेशेंट्स आते हैं ना ओपीडी में, जो वो बात करते हैं, इंशाल्लाह वही मैं प्रेजेंटेशन रखूंगा आपके सामने, और आप लोगों ने उसी से डायग्नोज करना है। और एग्जाम के अंदर मेरा नहीं ख्याल के आपको एग्जाम हो जनाब अली, आपके पास पीएमसी अंडर ग्रेजुएट का, और आप लोगों से फार्मा में इस टॉपिक में से, इस ड्रग में से, इस चैप्टर में से एमसीक्यू ना आए। मैं आपको इंशाल्लाह विद इन दिस टॉपिक आपको मैं 6 से 7 एमसीक्यूज बताऊंगा, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इसी एरिया में आने लगे हैं। तो लिखें क्लासिफिकेशन ऑफ द एपिलेप्सी बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन। तो इसकी जनाब अली दो तरह की टाइप्स हैं, कैन बी टू टाइप्स, कैन बी टू टाइप्स। इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं। कौन कौन सी दो टाइप्स हो सकती हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पार्शियल एपिलेप्सी और जनरलाइज एपिलेप्सी। क्या ख्याल है? हाँ जी, नाम सुने हुए हैं भाई, पहले आप लोगों ने पढ़ ली हुई है एपिलेप्सी, ठीक है ना? कहाँ? न्यूरोलॉजी पैथोलॉजी। तो पार्शियल एपिलेप्सी, पार्शियल एपिलेप्सी आपके पास है। पर आपके पास जनाब अली क्या है? जनरलाइज्ड, जनरलाइज एपिलेप्सी। और जनरलाइज एपिलेप्सी किसको कहते हैं जी? पूरी बॉडी की एपिलेप्सी को, पूरी बॉडी जिसमें इन्वॉल्व हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्शियल एपिलेप्सी में। तो लिख लें जी, पार्शियल में क्या है हमारे पास? पार्शियल की लिखे डेफिनेशन सबसे पहले तो। नंबर 1 इसको डिफाइन करते हैं, ओनली, हाँ जी, ओनली वन पार्ट, ओनली वन पार्ट ऑफ बॉडी, हाँ जी, ओनली वन पार्ट ऑफ बॉडी विल बी इन्वॉल्व। आपके पास क्या होगा? विल बी इन्वॉल्व। तो भाई इसमें आपके पास बॉडी का कोई भी पार्ट जो है ना वो इन्वॉल्व हो सकता है। और वो आपके पास है, ये लिम्स भी हो सकती हैं, अपर लिम्स हो सकते हैं, लोअर लिम्स हो सकती हैं, ठीक है ना? कोई भी आपके पास लिम्ब हो सकती है। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा, अब बात ये है एमसीक्यू। यार देखें, एनएलई, एनआरई, पीएमडीसी, वाट एवर, प्लेब, यूएसएमएलई और एएमसी, यूएसएमएलई, आपके पास कोई भी है, वट एवर, आपके पास यहां से एमसीक्यू जनाब अली, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, इसको वीआईपी करके लिख लें जी। एमसीक्यू मैं टू टाइम ये डिस्कस करूंगा। यहाँ पे लिखें ड्रग ऑफ चॉइस। भाई पार्शियल एपिलिप्सी के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना वो क्या है? वो पूछते हैं। वो आपके पास है कार्बामेजापिन। वो क्या है? कार्बामेजापिन। कार्बा कार्बामिस कार्बामेजिपिन। तो ये आपने ड्रग याद रखनी। अब कार्बामेजापिन के अंदर भी एक ड्रग है जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है? अभी मैं उसको आगे जाके डिस्कस करता हूँ। लोराजिपिन कौन सी ड्रग है? लोराजिपिन आप आगे लिख भी सकते हैं, ठीक है ना? लोराजिपिन, लेकिन मैं आगे उसको डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। अब बात याद रखिएगा, ये जो पार्शियल एपिलिप्सी है फर्दर हैविंग टू टाइप्स। भाई इसकी आगे कितनी टाइप्स हैं? फर्दर हैविंग, फर्दर फर्दर हैविंग जनाब अली टू टाइप्स। इसकी फर्दर जनाब अली आपके पास कितनी टाइप्स हैं? दो तरह की इसकी टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं जी? बात कर लेते हैं। सिंपल पार्शियल एपिलेप्सी एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी। लिख लें। तो आप लोगों के पास पार्शियल एपिलेप्सी की सिंपल 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 एपिलेप्सी भी इसको कहा जाता है, और इसको कॉम्प्लेक्स एपिलेप्सी भी कहा जाता है, ठीक है? तो लिख लें सिंपल एपिलेप्सी, सिंपल जनाब अली एपिलिप्सी इसको कहा जाता है। और इसमें आपके पास क्या जी? कॉम्प्लेक्स, हाँ जी, एपिलिप्सी। सिंपल एपिलिप्सी और कॉम्प्लेक्स एपिलिप्सी। अब सिंपल एपिलिप्सी में पेशेंट कैसे आएगा? सुन लें। इसमें यार इसकी जो हिस्ट्री होती है ना पेशेंट की, यही चीज आपने याद रखनी है, बाकी स्टोरी देखें। इसमें होता क्या है? कॉन्शियस लेवल विल रिमेन इंटैक्ट। लिखें पहले, फिर मैं आपको समझाने लगा हूं कि पेशेंट क्या कहता है। पेशेंट आएगा, लिखें कॉन्शियस लेवल will remain will remain intact, will remain intact।
आफ्टर आफ्टर फिट्स। अच्छा, पेशेंट आएगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब मसला ये हुआ था, मुझे ना फिट्स पड़े थे और मेरे ये जो बाजू है ना, बड़ी अनकंट्रोल मूवमेंट हुई है डॉक्टर साहब। लेकिन आप ये कहेंगे, या फिर वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरी जो राइट लेग है ना, लोअर लिम्ब जो है, बड़े मुझे अजीब से झटके लगे हैं। आप ये पूछेंगे अच्छा जी ये बताएं, क्या जब आपको झटके लगे थे उस टाइम आप अपने होशो हवाश में थे? क्या आपको पता था कि आपके साथ ये मामला हो रहा है? अगर तो उसने कह दिया कि जी डॉक्टर साहब मुझे पता चल रहा था, मेरे हाथ जो थे ना, मुझे अनकंट्रोल एक मूवमेंट चल रही थी, टोनिसिटी चल रही थी, स्टिफनेस थी, बॉडी मेरे नीचे लोअर वाली लिम्स अकड़ गए थे, तो डॉक्टर साहब लेकिन मुझे पता चल रहा था, तो फिर आप लोग क्या कहेंगे? सिंपल पार्शियल एपिलेप्सी। मेरी बात समझ गई? हाँ जी। अंडरस्टैंड किया कि नहीं किया यार? एनी क्वेश्चन प्लीज। इस तरह हिस्ट्री आएगी। अच्छा जी, अब बात, लफज कॉन्शियस लेवल बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया जी। अब बात कर लेते हैं आगे। अब है जी कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स में हमारे पास क्या होगा? लॉस ऑफ, लिखें, हिस्ट्री आपके पास होगी, पेशेंट की हिस्ट्री होगी, लॉस ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियस लेवल, लॉस ऑफ कॉन्शियस जनाबेली लेवल आफ्टर फिट्स। हाँ जी। अब इसमें क्या होगा? वो कहेगा डॉक्टर साहब, हाँ जी मुझे झटके पड़े थे, और पेशेंट को मतलब कि जो है ना हॉस्पिटल में लेके आएगा, ठीक है? पेशेंट को मतलब हॉस्पिटल में लेके आएंगे। अच्छा कि जी हमारे जो मरीज को ये मसला बना है। अब जब मरीज उस टाइम तक कॉन्शियस में होगा जब हॉस्पिटल, अब डॉक्टर के आप क्वेश्चन क्या करेंगे? बीइंग अ डॉक्टर, फॉर एग्जांपल डॉक्टर आयशा हैं जी, ये मतलब ओपीडी का आ रही हैं, इनके पास पेशेंट, अब पेशेंट जनाब इस तरह है ना, या पेशेंट इन्होंने पूछा अच्छा ये बताया कि जब आपको झटके पड़े लगे थे उस टाइम क्या आपको होश थी? क्या आपको पता था कि आपको ये झटके लग रहे हैं? नहीं, मुझे तो कोई पता ही नहीं है कि मुझे कब झटके लगे कब नहीं। हाँ मुझे ये है कि अब मैं यहाँ पे आपके सामने आया, लेकिन मुझे इस चीज का नहीं था। तो फिर आप क्या कहेंगे? और ये पूछेंगे, ये भी बात करेंगे, तो भाई किस लेवल पे, मतलब अपर लिम है, लोअर लिम है, एक साइड है, एक पूरी साइड है, या राइट साइड पूरी है, या लेफ्ट साइड कौन सी? तो ये आपके पास कौन सी होगी फिर? कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी। नहीं बात समझे? बात समझे या कि नहीं समझे? यार किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं। ये तो आप लोगों ने पार्शियल की बात कर ली, अब बात करते हैं जनरलाइज एपिलेप्सी की। मैं बड़े मेन में पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मतलब मेन में पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ जो कि हमें जरूरी आगे ड्रग्स को, हमें क्लिनिक, हमें फार्माकोलॉजी को अप्लाई करने में हेल्प करेगी। ये चीजें आपको फिर पता होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब जनरलाइज की बात करते हैं, तो लिखे कि जनरलाइज एपिलेप्सी नंबर 2 पे लिखे, based on presentation, epilepsy can be two types: partial epilepsy and generalized epilepsy. partial epilepsy क्या है? अपर लिम्ब लोअर लिम्ब हो सकती है, वन साइड राइट, वन राइट साइड हो सकती है, लेफ्ट साइड हो सकती है। partial epilepsy can be further having two types: सिंपल epilepsy और complex epilepsy। अब जनरल epilepsy की बात करते हैं नंबर 2 पे। जनरलाइज्ड जनरलाइज्ड जनाबेली एपिलेप्सी। अगर मैं जनरलाइज एपिलेप्सी की बात करूँ ना, तो यहाँ से आती है एमसीक्यू। सीधी सी बात है भाई, जनरलाइज में से आता है एमसीक्यू, और आप लोगों को यहाँ से ये पॉइंट पता होना चाहिए। देखें, इसमें क्या होता है हमारे पास जनरलाइज में ना, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लें। नंबर 1, जनरलाइज एपिलेप्सी में आपके पास होल बॉडी या इंटायर बॉडी विल जनाबे अली इन्वॉल्व विल इन्वॉल्व। और यहाँ पे जो एमसीक्यूज है, एनआरई, पीएमडीसी या एनएलई, वट एवर, आपके पास प्लेब हो, नीट हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके पास एमसीक्यूज यहाँ से ये है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जनरलाइज एपिलेप्सी। भाई अगर मैं पूछूं, मेरा आपसे क्वेश्चन है जी डॉक्टर सामा, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्शियल एपिलेप्सी, तो वो क्या थी? हाँ जी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्शियल एपिलेप्सी, यू कैन ओपन माइक प्लीज। कार्बामेज़ेपिन, ओके। अब ये क्वेश्चन होगा मेरा डॉक्टर अदनान से बाद में। ड्रग ऑफ चॉइस जनाबली याद रखिएगा फॉर जनरलाइज एपिलेप्सी, वल्प्रोइक एसिड, जिसको वल्प्रो 8 के नाम से भी आती है। ठीक होगा जी, तो ये हम अभी पढ़ेंगे वल्प्रोइक एसिड। मैं इसलिए आप ये यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ताकि आगे जाके आप लोगों को ये क्लियर हो जाए, और ये वीआईपी एमसीक्यूज है जी, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। वल्प्रोइक एसिड, ठीक है जी, बिल्कुल यही है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आगे। याद रखें बेस्ड ऑन, भाई आगे बात करते हैं जनरलाइज एपिलिप्सी की। जनरलाइज एपिलिप्सी हैविंग फर्दर टाइप, लिख लें, बेस्ड ऑन
ऑन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की बेस पे याद रखिएगा जनरलाइज्ड एपिलिप्सी, जनरलाइज्ड मतलब होल बॉडी की, एपिलिप्सी, जनरलाइज्ड एपिलिप्सी हैविंग जनाबे अली डिफरेंट टाइप्स, इसकी आगे क्या है जी, डिफरेंट टाइप्स हैं। और ये आप लोगों को इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकली कुछ बातें भी यहाँ पे बताऊंगा कि प्रैक्टिकली पेशेंट्स कैसे आते हैं, इनकी अभी बात करते हैं। तो आप लोग आए नेक्स्ट।